महत्वपूर्ण खबर अयोध्या से है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, सभी 8 आरोपियों के घर पुलिस की छापेमारी जारी है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, सभी 8 आरोपियों के घर पुलिस की छापेमारी जारी है। आरोपियों के घरों से अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कैश, ज्वेलरी, निवेश से जुड़े हुए कागजात भी मिले हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं महंगे घरेलू सामान, मोबाइल फोन्स के बिल भी मिले हैं। चल अचल संपत्तियों का सत्यापन जारी है। जानकारी यह है कि परिजनों की संपत्तियों की भी जांच होगी। चोरी की रकम से खरीदी गई संपत्तियों की पड़ताल होगी। महत्वपूर्ण खबर आपको बताते चलें, चोरी की रकम की से खरीदी हुई संपत्तियां जितनी भी हैं उसकी पड़ताल होगी। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला, जहां पर सभी 8 आरोपियों के घर में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। और ये पुलिस की छापेमारी जो जारी है वो उन 8 आरोपियों के घरों पर हो रही है जो इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। कल की तारीख में कोर्ट में उनकी पेशी होगी, लेकिन उससे पहले उनके घरों पर छापेमारी आज की गई है। सुबह से ही छापेमारी की गई, परिजनों से पूछताछ की गई, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। ये खंगाला गया, ये कोशिश की गई खंगालने की कि क्या आखिर यहां पर जो लोग रह रहे हैं वो टिन्नू यादव हो, लवकुश मिश्र हो या फिर तमाम अलग अलग लोग हो, उनके घरों पर छापेमारी की गई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है। ये जानकारी जुटाने की कोशिश की गई है कि जो यहां पर लोग रह रहे हैं वो एक 6, 7, 8, 10 महीने के भीतर उनकी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव आया है, उनके व्यवहार में क्या बदलाव आया है, ये आसपास के लोगों से जानकारी निकाली गई है। लेकिन चल अचल संपत्तियों का सत्यापन भी जारी है। इसके अलावा आसपास के लोगों से पूछा जा रहा है, मोबाइल फोन्स खंगाले जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, तमाम अलग अलग चीजों को खंगाला जा रहा है। दरअसल आपको ये जानकारी हम लगातार दे रहे हैं। सभी 8 आरोपियों के घर पुलिस की छापेमारी हो रही है। आरोपियों के घर से अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और कैश, ज्वेलरी, निवेश से जुड़े हुए कागजात मिले हैं। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। घरेलू सामान, मोबाइल फोन्स के बिल भी मिले हैं। इसके अलावा कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं। मोबाइल फोन्स को अलग अलग तरीके से जांचा जा रहा है। घर में जो दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। घर में क्या कुछ बरामद हुआ है, कई जगह से कैश भी बरामद होने की खबरें दरअसल निकलकर सामने आई है। सूत्र ये कह रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा को लेकर सरकार एक्शन में है, पुलिस प्रशासन एक्शन में, और यही कारण है कि अब उन 8 आरोपियों के घर पर शिकंजा कसा गया है, उन पर छापेमारी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जो 8 आरोपी हैं उनके अलावा क्या और भी बड़े आरोपी और शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कल जब कोर्ट में इनकी पेशी होनी है उसके बाद क्या कोर्ट फैसला देता है, उसके बाद प्रशासन की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। लेकिन जानकारी हम आपको लगातार देते चल रहे हैं। चंदा चोरी मामले में लगातार छापेमारी हो रही है। चंदा चोरी मामले में पुलिस ने अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ एक ही समय पर सभी 8 अभियुक्तों के घर पर जोरदार छापेमारी की है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने अचानक अभियुक्तों के ठिकानों पर धावा बोलकर उनके परिजनों से कड़ी पूछताछ शुरू की है, ताकि चंदा चोरी से जुड़े पुख्ता सबूत जुटाए जा सके। इस महारेड में मुख्य अभियुक्त टिन्नू यादव के साथ साथ उसके भतीजे मनीष यादव के घर को भी पुलिस ने घेर लिया है। अंदर सघन तलाशी अभियान किया गया। इसके अलावा एक साथ चौतरफा एक्शन से पूरे इलाके के चंदा चोरों और माफियाओं में भारी हड़कंप मचाए। पहले गिरफ्तारी, अब छापेमारी। जरा समझिए, सभी 8 अभियुक्तों के घर पुलिस की रेड हुई है। एक ही समय पर पुलिस ने छापेमारी की है। अलग अलग टीम अभियुक्तों के घर पहुंची हैं। परिवार के लोगों से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। चंदा चोरी के सबूत पुलिस जुटा रही है। अभियुक्त मनीष यादव के घर भी छापेमारी हुई है। टिन्नू यादव के साथ मनीष के घर भी रेड हुई है। टिन्नू यादव का भतीजा है मनीष यादव, टिन्नू यादव का भतीजा है मनीष यादव। तो ये जरा समझिए, पहले गिरफ्तारी हुई है, अब छापेमारी हो रही है। सभी 8 अभियुक्तों के घर पुलिस ने रेड मारी है। एक ही समय पर पुलिस ने ये छापेमारी की है। जानकारी ये है कि पुलिस ने अलग अलग टीम्स में अभियुक्तों के घर पहुंची, पुलिस की अलग अलग टीम बनाई
पुलिस ने परिवार के लोगों से भी पूछताछ की है। जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है, चंदा चोरी पर सबूत दरअसल पुलिस जुटा रही है। अभियुक्त मनीष यादव के घर भी छापेमारी की गई है और टिन्नू यादव के साथ मनीष के घर भी रेड पड़ी है। दरअसल मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। तो जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि किस तरह से आज की तारीख में पुलिस की यह पड़ताल और छापेमारी तेज होती हुई नजर आई है। तो चंदा चोरी पर सबूत वहीं अखिलेश यादव, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी पार्टियों के नेता भी बयानबाजी करते नजर आए। योगी आदित्यनाथ बकायदा अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन करने की बात कहते हुए नजर आए हैं। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए तमाम बातों का जिक्र करा। सुनिए जरा सियासतदानों का बयान, क्या कुछ सामने आया। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके। अब मथुरा की बात करिए, अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। इनकी निगाहें नेशन पर नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। जिन लोगों ने भी इस तरह का किया है, आस्था और हमारी श्रद्धा से खिलवाड़, ये कभी कोई सोच नहीं सकता था। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आपके सवाल जवाब में जो पेपर लीक है वो सवाल न दब जाए। भाजपा का नाम भाजपा नाम रख देना चाहिए। चतुराई, चंदा चोरी, चालबाजी, भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन बाद में है, डोनेशन पहले है। इनका ड्रीम नेशन नहीं है, इनके लिए ड्रीम डोनेशन है। और इसके तार कर्नाटक से जुड़े हैं। कर्नाटक में बैठे जो संगी साथी ठेके पे चुनाव प्रचारक और नकली वोटर भेजते थे, उनका इस बार भंडाफोड़ हो गया है। सुना है डोनेशन का सीधा तार कर्नाटक से भी जुड़ा है। और जो चोरी किया गया पैसा है, जो रामधन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। भाजपा को न चंदा मिलेगा, न दान, न वोट। तो 2027 में बनेगी समाजवादी सरकार पीडीए के साथ लेकर के। रामधन जो खाएगा वो भाजपा ही कहलाया जाएगा। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी बयान दरअसल इस पूरे मामले पर सामने आया। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर संजय सिंह का दरअसल बयान आया। उन्होंने कहा चोरों को जेल में डाला जाना चाहिए, चोरों को जेल में डाला जाता है। इस्तीफा क्या समाधान है? संजय सिंह ने कहा कि जो इस्तीफा दे दिया वो क्या समाधान है? ये माल चंपत राय, अनिल मिश्रा के पास नहीं, ये माल चंदा चोर पार्टी ने किया है, संजय सिंह ने यह कहा है।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बात करने के लिए मौजूद है। सर, राम मंदिर चढ़ावे मामले में लगातार आप आवाज उठा रहे हैं। देखिए, ये इस्तीफा तो कोई कार्रवाई है ही नहीं है भाई। चोरों को जेल में डाला जाता है, उन पे कार्रवाई होती है, या इस्तीफा उसका क्या समाधान है? अगर कोई एक चोर पकड़ा गया, डकैत पकड़ा गया, तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, जेल भेजना चाहिए, FIR होनी चाहिए। क्यों नहीं FIR हुई? और दूसरी बात ये है कि भाई ये माल खाली अकेले चंपत राय और अनिल मिश्रा के पास थोड़ी है। जब चोरी के माल की बात हो रही है तो चोरी के माल की बंदर बांट तो ऊपर से लेकर नीचे तक हुई है। चंदा चोर पार्टी ने चोरी पूरी कराई है। निपेंद्र मिश्रा वहाँ बैठे हुए कह रहे हैं हम निर्माण कार्य देखते हैं। दीनानाथ वर्मा इंजीनियर कह रहा है 40% कमीशन मांगा जाता था। मंदिर प्रकोष्ठ बना के हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किया भाजपाइयों ने। अब किस विधायक ने, किस सांसद ने 40% कमीशन चढ़ावे का लिया है, डोनेशन में खाया है, वो कैसे पता चलेगा? कैसे जांच होगी? कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली। तो जाहिर तौर पर संजय सिंह का यह बयान सामने आया है। संजय सिंह ने भारत समाचार से बाकायदा बातचीत की है और भारत समाचार से बातचीत करने पर संजय सिंह ने साफ कहा है कि भाई चंपत राय के पास ही सिर्फ पैसा थोड़ी ना है, उन्होंने सीधे सीधे पार्टी पर भी निशाना साधा है। तो सियासत लगातार अब इस पूरे मामले पर भी जोर पकड़ रही है। तो आपको यह जानकारी हम देते चल रहे हैं, जहां एक और सियासत भी हो रही है। अब सियासी पार्टियों के नेता इस पर बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरोपियों के घर पर छापेमारी भी की गई है। आरोपियों से, परिजनों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो 8 आरोपी हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आखिर इन 8 लोगों का पर शिकंजा क्यों कसा गया है, इनकी कुंडली क्या है, जरा समझिएगा। चंदा चोरी मामले में पुलिस ने एक साथ सभी 8 आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसमें सबसे बड़ा नाम ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का के पूर्व ड्राइवर रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का है। पहला आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, ये ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का ड्राइवर था। मंदिर में लगभग सभी कामकाज में इसका दखल था। दोनों पेटियों की चाबियां इसी के पास रहती थी। दूसरा आरोपी कौन है? अनुकल्प मिश्रा। जरा इसको सेकंड आरोपी जो है वो आप प्ले कीजिए। दूसरा आरोपी कौन है? अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प मिश्र चढ़ावे की जो नकदी गिनने का काम मिला था वो उसके पास था। कौशलपुरी वाले घर से 20 लाख रुपए यहां से बरामद हुए थे। तीसरा आरोपी कौन है? तीसरा अनुकल्प मिश्रा का बहनोई है। इसके अनुकल्प के पिता रविंद्र मिश्रा ने मंदिर में इसको रखवाया था, वहां पर काम कर रहा था, यानी कि अनुकल्प के पिता रविंद्र ने ही इसको रखवाया था। इसके साथ साथ करीब 10 लाख रुपए उसके पास से भी कैश बरामद हुआ है। पहला आरोपी तो टिन्नू यादव है, अनुकल्प मिश्रा दूसरा आरोपी है। तीसरा आरोपी कौशलपुरी वाले घर से इसको 20 लाख रुपए। लवकुश है तीसरा आरोपी। चौथा आरोपी कौन है? लवकुश तीसरा आरोपी है। चौथा आरोपी है मनीष यादव। इसे टिन्नू के करीब 5 महीने पहले मंदिर में रखवाया था, यहां से कुछ पैसा बरामद हुआ है। 5वां आरोपी है सुभाष श्रीवास्तव। यह कैनरा बैंक में रिटायर्ड कर्मचारी है, मंदिर ट्रस्ट का कर्मचारी। छठा आरोपी अविनाश शुक्ला है, यह भी चढ़ावे में कैश गिनता था, अयोध्या के ही रहने वाला है। 7वां आरोपी करुणेश पांडे है, चढ़ावा कैश से जुड़ा हुआ था, अनुकल्प का काफी करीबी इसको माना जाता है। 8वां आरोपी दरअसल कौन है? रमाशंकर मिश्र। इसकी ड्यूटी चढ़ावे का कैश गिनने में ही लगी हुई थी। तो ये दरअसल जो 8 आरोपी हैं उनकी भी कुंडली हमने आपको बता दी है। लेकिन इस समय छापेमारी लगातार जारी है, एक्शन किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ वो भी एक्शन लगातार कर रहे हैं, लेकिन असली इस पर शातिर कौन है वो भी देखने वाली बात होगी। छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है, बन रही है हमारे साथ।